और बच्चों क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? चलो ठीक है। तो आज हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रीजन का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ग्रिग्नॉर्ड रीजन का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आप नहीं पढ़े हो तो उसे जा करके पहले पढ़ लो अच्छे से, तब क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, CH3 MgCl और इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर से, ठीक है। ग्रिग्नॉर्ड रीजन का रिएक्शन जब वाटर से होगा, देखो वाटर क्या है ना, वाटर के पास जो ये H है ना वो एसिडिक H है, क्योंकि ये H जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। अगर H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है तो उस H को बोलते हैं एसिडिक H या एक्टिव H, ठीक है। तो ये किस पर आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और मेटल पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और CH3 इस एसिडिक H से रिएक्शन करेगा, मतलब इस एसिडिक H को ले लेगा और क्या बना देगा? CH4 बना देगा। और इसके साथ अगर आप बाई प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पर बन जाएगा MgCl और यहाँ पर हो जाएगा OH, ठीक है। तो ध्यान दिए रखना, ये एसिड बेस रिएक्शन है। एसिडिक H से ग्रिग्नॉर्ड एजेंट रिएक्शन करेगा और एल्केन बना देगा, ठीक है, मीथेन बना देगा यहाँ पर। अगर इसका रिएक्शन एल्कोहल से करा दिया, ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का रिएक्शन एल्कोहल से करा दिया जाए, तो देखो ध्यान से, एल्कोहल के पास भी क्या है? एसिडिक H, और एसिडिक H ये ले लेगा, फिर से क्या बना देगा? मीथेन बना देगा। बाई प्रोटेट लिखना चाहते हो लिख दो, कोई जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। एक और रिएक्शन देखते हैं, अगर इसका रिएक्शन ईथर से करा दिया जाए, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रीजन का रिएक्शन ईथर से करा दिया जाए, तो ध्यान से सुनो, ईथर से ये रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि ये ईथर के लिए इनर्ट होता है, ठीक है। और ये जो CH3 के ऊपर माइनस है, ये इतना इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि ये OR को लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल दे, ठीक है। एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इसको OR को लिविंग ग्रुप की तरह बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ध्यान दिए रखना, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल OR को लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान दिए रखना। तो इससे ये रिएक्शन नहीं करता है। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट ईथर के लिए क्या होता है? इनर्ट होता है। इसके लिए क्या होता है? ये इनर्ट होता है बेटा, इससे रिएक्शन नहीं करेगा। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन अमोनिया से करा दिया जाए, ग्रिग्नॉर्ड रीजन का रिएक्शन अगर अमोनिया से करा दिया जाए तो क्या? अमोनिया में देखो नाइट्रोजन से अटैच जो H होता है वो एसिडिक H है, क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ से जब रिएक्शन करेगा ये, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। इसका रिएक्शन अगर प्राइमरी अमीन से करा दिया जाए, प्राइमरी अमीन, ये जो H है ना, ये भी नाइट्रोजन से अटैच है, तो ये भी क्या है? एसिडिक H है, तो ये भी क्या बनाएगा? मीथेन बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा? मीथेन बनाएगा। और इसका रिएक्शन अगर करा दिया जाए सेकेंडरी अमीन से, इसका रिएक्शन अगर सेकेंडरी अमीन से करा दिया जाए तो इसके पास अभी भी क्या है? एक एसिडिक H है, और इससे रिएक्शन करके क्या बना देगा? मीथेन बना देगा, ठीक है। ग्रिग्नॉर्ड रीजन का रिएक्शन अगर टर्सरी अमीन से करा दिया जाए, टर्सरी अमीन से करा दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर कोई एसिडिक H नहीं है, और ग्रिग्नॉर्ड रीजन टर्सरी अमीन से रिएक्शन नहीं करता है, इनर्ट होता है। इसके लिए क्या होता है? इनर्ट होता है, ध्यान दिए रखना, इससे रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दे? नो रिएक्शन, इससे ये रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो ये ध्यान दिए रखना, टर्सरी अमीन से ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बात करते हैं, यहां पर है, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट और इसका रिएक्शन HF से करा दिया जाए तो क्या बनेगा? ये आपको बताना है बेटा, ठीक है, ये आपको बताना है, ये होमवर्क है। और ग्रिग्नॉर्ड रीजन का रिएक्शन अगर HCl से करा दिया जाए तो क्या बनेगा? ये भी आपको बताना है, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर HBr से करा दिया जाए तो क्या बनेगा?
अगर इसका रिएक्शन HI से करा दिया जाए तो क्या बनेगा? इसका रिएक्शन अगर H2SO4 से करा दिया जाए तो क्या बनेगा? इसका रिएक्शन अगर HNO3 से करा दिया जाए तो क्या बनेगा? ठीक है। और इसका रिएक्शन अगर NH4Cl से करा दिया जाए तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड से करा दिया जाए तो क्या बनेगा? इसका रिएक्शन, ठीक है, H3O+ से करा दिया जाए तो क्या बनेगा? या इसका रिएक्शन हैवी वाटर से करा दिया जाए, ठीक है, इसका रिएक्शन हैवी वाटर से करा दिया जाए तो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये सब एसिडिक एच है। एसिडिक एच ग्रिग्नॉर्ड रीजन से रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आप समझ रहे होगे। आप इसका रिएक्शन बताओ बेटा, आंसर बताओ क्या बनेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH MgI, ठीक है, और इसका रिएक्शन फिनॉल से करा दिया जाए, PHOH, ठीक है, क्या बनेगा? देखो ध्यान से, फिनॉल के पास भी क्या है? एसिडिक एच है। फिनॉल के पास भी एसिडिक एच है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, मेटल पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एसिडिक एच को यहाँ से लेगा और ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाई प्रोडक्ट अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आएगा आयोडीन और यहाँ पर आ जाएगा OPH। ठीक है, ये बना दिया एल्कीन, नाम है इथीन। ठीक है, इथीन बना देगा। इसी तरह कुछ और रिएक्शन देखते हैं। अगर ग्रिग्नॉर्ड रीजन का रिएक्शन एल्कोहल से करा दिया जाए, ग्रिग्नॉर्ड रीजन का रिएक्शन एल्कोहल से करा दिया जाए तो क्या बनेगा? ठीक है, अगर इसका रिएक्शन थायो एल्कोहल से करा दिया जाए, थायो एल्कोहल से करा दिया तो क्या बनेगा? इसका रिएक्शन एसिड से करा दो, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम एमाइड से करा दें, इसका रिएक्शन अगर एमाइड से करा दें, ठीक है, क्या बनेगा? देखो ध्यान से, इन सब के पास एसिडिक एच है। देखो ध्यान से, एल्कोहल के पास भी एसिडिक एच है, थायो एल्कोहल के पास भी एसिडिक एच है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी एसिडिक एच है, एमाइड के पास भी एसिडिक एच है, इन सब के पास एसिडिक एच है। तो बेटा ये सब एसिडिक, इन सब के पास एसिडिक एच है, तो ये आएगा सबसे एसिडिक एच लेगा और सब में बनाएगा इथीन, सब में बनाएगा इथीन। ठीक है, सब में बनाएगा इथीन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर है CH3 CH2 MgCl, ठीक है, और इसका रिएक्शन हो रहा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH से। ठीक है, ये आपको बताना क्या बनेगा। और इसका रिएक्शन अगर हम करा दें टर्मिनल एल्कीन से तो क्या बनेगा? ठीक है, ये आपको बताना है। ग्रिग्नॉर्ड रीजन का रिएक्शन अगर करा दिया जाए इससे, तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा? ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? और अगर इसका रिएक्शन इससे करा दिया जाए तो क्या बनेगा? और इसका रिएक्शन ठीक है, इससे करा दिया जाए तो क्या बनेगा? ठीक है,
ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। थ्योरी में ये सब पढ़ा चुके हैं बेटा, इन सब के पास एसिडिक एच है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है CH3 MgBr और इसका रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O बेंजीन OH, ठीक है। इससे करा दिया जाए तो क्या बनेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये एसिड बेस रिएक्शन देगा क्योंकि इसके पास एसिडिक एच है, एसिड बेस, ये एसिड बेस रिएक्शन देगा। और ये C डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। इसके बाद आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इसका एक इक्विवेलेंट है, ध्यान दिए रखें, ये एक ही इक्विवेलेंट है, ये किसी एक से ही रिएक्शन करेगा, ठीक है, किसी एक से ही रिएक्शन करेगा, ठीक है, किसी एक से ही रिएक्शन करेगा। तो ध्यान से देखो, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतना फास्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान दिए रखना, इसका रेट फास्ट होता है। तो यहाँ पर एसिडिक एच ये लेगा और बना देगा क्या, CH4, और यहाँ पर ये बन जाएगा C, यहाँ हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाएगा O माइनस Mg, ठीक है, Br। हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका रिएक्शन हो रहा है P मोल ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, P मोल ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, और दूसरे स्टेप में अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है OH CH3 OH OH। आपसे पूछ रहा है P मिनिमम कितना होगा, P मिनिमम कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है OH। यहाँ पर जो OH है ना, ये जो H है वो एसिडिक H है, ये जो दोनों H हैं वो एसिडिक H है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। और यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट जब अटैक कराएगा तो वो होगा न्यूक्लियोफिलिक, वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान दिए रखना, एसिड बेस रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी और ये बाद में होगी, ठीक है। तो टोटल 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, टोटल 3 मोल ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट यहाँ पर यूज हो रहे हैं, टोटल 3 मोल ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट यूज होंगे, ठीक है। 2 मोल यहाँ पर, 1 मोल यहाँ पर, और ये बन जाएगा O माइनस MgBr प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, और यहाँ हो जाएगा O माइनस MgBr प्लस, यहाँ हो जाएगा O माइनस MgBr प्लस, ठीक है। और उसके बाद इसका रिएक्शन NH4Cl से कराएंगे, यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा OH
CH3 और ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा OH। ठीक है, तो ध्यान दिए रखना कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर जो मिनिमम, यहाँ पर जो P मिनिमम है वो कितना है, 3 है। 3 मोल ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यहाँ पर यूज हो रहे हैं, 3 मोल ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है OH OD OT OH और इसका रिएक्शन हो रहा है P मोल ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, P मोल ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और दूसरे स्टेप में यूज हो रहा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो OH है, OH है, OH है और OH है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि P मिनिमम कितना होगा, P मिनिमम का मोल बताओ, कितना मोल होगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये बेटा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl Cl OH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। इन चारों का ऑर्डर बताना है, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसिडिक H है, तो यहाँ पर होगा एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पर होगा एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। देखो ध्यान से, ओवरऑल CH3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विदड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ पर पार्शियल चार्ज क्या होगा, पार्शियल प्लस चार्ज बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर क्या है, CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो यहाँ पर पार्शियल चार्ज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और ये देता है SN2 रिएक्शन, तो इसका रेट तो सबसे कम होगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा B में, इसके बाद होगा C में, इसके बाद होगा D में, और सबसे स्लो होगा A में रिएक्शन। समझ रहे हो ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर 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 रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट of following compound, of following compound। A है CH3 Cl, B है CH3 CH2 Cl, C पार्ट है इथाइल अल्कोहल, D पार्ट है
CH3 C डबल बॉन्ड O H, ई पार्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, और F पार्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, इसमें आपको ऑर्डर बताना है, कंपेयर करना है कौन सा रेट फास्ट होगा, किसका रेट स्लो होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एसिडिक एच है, अगर यहाँ पर एसिडिक एच है तो यहाँ पर होगा एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पर होगा एसिड बेस रिएक्शन, और ये सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। और इन दोनों में SN2 मैकेनिज्म यूज होगा और इसका रेट सबसे स्लो होगा, और यहाँ पर बल्कीनेस जितना ज़्यादा होगा उसका रेट उतना स्लो होगा। तो इन दोनों का रेट सबसे स्लो होगा, इन दोनों में भी इसका रेट सबसे कम होगा, उसके कंपेयर में ए का रेट ज़्यादा होगा। अब इन तीनों में कंपेयर करो, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर इसके पास है लोन पेयर, ये यहाँ पर लोन पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास पहुँचेगी तो प्लस चार्ज कम होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज कम हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये जो नेट है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, नेट इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और यहाँ पर प्लस चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कार्बन पे प्लस चार्ज जितना ज़्यादा होगा ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट उतना तेज़ी से अटैक करेगा, तो इसलिए इसका रेट फास्ट होगा, यहाँ पर आएगा F। इसके बाद आएगा D, क्योंकि D में ना तो ये घटा रहा है प्लस चार्ज को ना तो बढ़ा रहा है, और इसके बाद आएगा कौन, E आएगा। तो ये ध्यान दिए रखना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है टोटल नंबर ऑफ Grignard reagent consumed, total number of Grignard reagent consumed per mole of following compound, per mole of following compound। जैसे यहाँ पर है इथाइल ग्लाइकॉल OH OH OH, सेकेंड है OH OH C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर है NH2। यहाँ पर है OH, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, H क्या Cl ले लेते हैं, यहाँ पर Cl, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है NH2। एक और लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है एल्कोहल, यहाँ पर है SH, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है कीटोन। D के बाद E, यहाँ पर है OCH3 डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर है CH2। F की बात करते हैं, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O O O। ठीक है,
और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O Cl C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये कुछ गिवन कंपाउंड है, इसमें आपको बताना है कि ग्रिग्नॉर्ड रीजन कितना कंज्यूम होगा, ग्रिग्नॉर्ड रीजन कितना कंज्यूम होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक एसिडिक एच, दो एसिडिक एच, तीन एसिडिक एच, यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजन, यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजन का टोटल 3 मोल यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। 3 मोल ग्रिग्नॉर्ड रीजन कंज्यूम होगा। यहाँ पर ये एसिडिक एच है, ये एक एसिडिक एच है, ये भी एसिडिक एच है। यहाँ पर ये दोनों एच एसिडिक है, लेकिन जैसे ही यहाँ से एक एच हटेगा इस पर आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। और ग्रिग्नॉर्ड रीजन का जो R होता है उसके ऊपर भी होता है -4, वो भी न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ध्यान दे रखना, दो एसिडिक एच है लेकिन एक ही एच वहाँ पर यूज होगा। तो 1 2 3 4, तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन के यहाँ पर 4 मोल यूज होगा। यहाँ पर आ जाओ, एक एसिडिक एच यहाँ पर है, एक एसिडिक एच यहाँ पर है, दो एसिडिक एच है लेकिन दो में से केवल एक ही यूज होगा। और यहाँ पर लीविंग ग्रुप कितना काम करेगा, एक बार तो इसको हटाने के लिए ग्रिग्नॉर्ड एजेंट यूज होगा और एक बार इस पर यूज होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और एक बार यहाँ पर यूज होगा। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजन का 5 मोल यूज होगा, ग्रिग्नॉर्ड रीजन का 5 मोल टोटल यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ये एसिडिक एच हो गया, 1 मोल यहाँ पर यूज होगा ग्रिग्नॉर्ड एजेंट, ये दूसरा एसिडिक एच हो गया, और यहाँ पर यूज होगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, और यहाँ पर SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजन का भी 4 मोल यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा, एक बार तो इसे Cl को हटाने के लिए यूज होगा, एक बार यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड एजेंट यूज होगा, 2 हो गया, एक बार OH को हटाने के लिए, OCH3 को हटाने के लिए, और एक बार बेटा इस पर अटैक करेगा C डबल बॉन्ड पर। ठीक है, और यहाँ पर भी अटैक करेगा ग्रिग्नॉर्ड एजेंट, कीटोन पर भी अटैक करेगा। तो टोटल कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5। यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का 5 मोल यूज हो रहा है। ठीक है, 5 मोल यूज हो रहा है। यहाँ पर आ जाओ, देखो ध्यान से, एक बार इसको लिविंग ग्रुप की तरह हटाएगा, 1 मोल यूज होगा, यहाँ पर 2 मोल यूज होगा, और 1 मोल बेटा यहाँ पर यूज होगा, 3 मोल हो गया, और 1 मोल यहाँ पर यूज होगा, 4 मोल हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से Cl को हटाएगा, 1 मोल यूज होगा, और 1 मोल यहाँ पर यूज होगा, C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करेगा। टोटल कितना हो गया, 3 और 3 6। टोटल यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजन का 6 मोल यूज होगा, टोटल यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजन का 6 मोल यूज होगा। ठीक है, एक और यहीं पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजीन में। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बताओ कैसे आंसर आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक काम करो, सबसे पहले इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, जब इसका रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराओगे मैग्नीशियम से, तो ये बनाएगा ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, ये बनाएगा ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, और उसके बाद इसका करा दोगे हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसके पास एसिडिक एच है, और एसिडिक एच से ये रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पर बना देगा बेंजीन। क्या बना देगा, बेंजीन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये है ब्रोमोबेंजीन, और इसको कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, मतलब बेंजीन पर ड्यूटेरियम लगाना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करो बेटा, ये होमवर्क है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ब्यूटेन का रिएक्शन Br2 से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पर बनेगा ए, और इसके बाद ए का रिएक्शन करा दो मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर बन जाएगा बी। ठीक है, और इसका रिएक्शन करा दो वाटर से, या इसका रिएक्शन करा दो आप ड्यूटेरियम से, हैवी वाटर से करा दो, इसका रिएक्शन करा दो आप हैवी वाटर से, तो यहाँ पर बन जाएगा सी। तो आपको बताना है ए बी सी क्या होगा। ठीक है, तो एक हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। देखो ध्यान से, बी आर का रिएक्शन जब एल्केन से होता है इसे बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन या ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हैं, और ये सेलेक्टिव होता है। ठीक है, सेलेक्टिव का मतलब जैसे यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, लेकिन ये जो सेकेंडरी वाला कार्बन पर H है, सेकेंडरी वाले कार्बन पर जो H है उसको ये हटा करके Br लगाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेलेक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के Br लगाएगा, और यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा Br। ठीक है, और मैग्नीशियम से जब इसका रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये बनाएगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और ड्यूटेरियम से जब रिएक्शन होगा तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यहाँ से डी ले लेगा और बनाएगा ये। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं 14। ठीक है, ये है CH3, ये है टोलिन, टोलिन का रिएक्शन Cl2 से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर बनेगा ए प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद इसका रिएक्शन करा दो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा बी। उसके बाद इसका रिएक्शन आप फिनॉल से करा दो, इसका रिएक्शन आप फिनॉल से करा दो तो यहाँ पर बनेगा सी। ठीक है, ये होमवर्क है बेटा, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसका रिएक्शन HBr से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर बनेगा ए, और इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, यहाँ पर बनेगा बी। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद इसका रिएक्शन आप एसिड से करा दो, यहाँ पर बनेगा सी। आपको बताना है ए बी सी क्या होगा। ठीक है, ए बी सी क्या होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, HBr इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा। HBr के रिएक्शन जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो ये देता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, रिएक्शन बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देगा। और देखो ध्यान से, इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और जबकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन को देते हैं जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। मतलब Br को यहाँ पर अटैच करेंगे और H प्लस को यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा Br। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ग्रिग्नॉर्ड रीजन, ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ग्रिग्नॉर्ड रीजन, यहाँ पर बन जाएगा ग्रिग्नॉर्ड रीजन, और यहाँ से एसिडिक H ये ले लेगा ग्रिग्नॉर्ड रीजन, और यहाँ पर बना देगा ये
प्रोपेन। क्या बना देगा? प्रोपेन। ठीक है, कोई डाउट? इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है पीएच, ठीक है, C11CH2 और इसका रिएक्शन, ठीक है, इसका रिएक्शन HI से करा दो। यहाँ पर बन जाएगा A, यहाँ पर बन जाएगा A। उसके बाद इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहाँ पर बन जाएगा B। ठीक है, और इसका रिएक्शन फिर से करा दो HI से, तो ये बन जाएगा C। ये आपको बताना बेटा ABC क्या बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है C, ठीक है, CH11CH2 और इसका रिएक्शन आप NBS से करा दो, NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। NBS क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, सक्सीनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। ठीक है, यहाँ पर बनेगा ए, और उसके बाद इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पर बनेगा बी। ठीक है, यहाँ पर बनेगा बी। उसके बाद इसका रिएक्शन, इसका रिएक्शन आप इससे करा दो, यहाँ पर बनेगा सी। ठीक है, यहाँ पर बनेगा सी। तो आपको बताना है ये ABC क्या होगा। ठीक है, इन ब्रोमोसक्सीनामाइड के बारे में अगर नहीं जानते हो तो हम आपको बता देते हैं, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और एलाइलिक कार्बन पर Br अटैच कर देता है, एलाइलिक कार्बन पर ये Br अटैच कर देता है। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं बेटा, ये क्या है? देखो ध्यान से, का पूरा नाम है एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर NBS अटैक करेगा तो इसके एलाइलिक पोजीशन पर ये जो एलाइलिक कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके Br लग जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर Br लग जाएगा, यहाँ पर Br लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर बन जाएगा MgBr, और इसका रिएक्शन जब इससे कराएंगे, यहाँ पर एसिडिक एच है, यहाँ पर क्या है? एसिडिक एच है। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट इस एसिडिक एच को ले लेगा और यहाँ पर बना देगा प्रोपीन। क्या बना देगा? प्रोपीन। तो यहाँ पर बन जाएगा प्रोपीन। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये है सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन करा दिया गया डाइल्यूट H2SO4 से, डाइल्यूट H2SO4 से। ठीक है, और दूसरे स्टेप में, सॉरी, दूसरे स्टेप में
इसका रिएक्शन करा दिया गया PCl5 से। तीसरे स्टेप में इसका रिएक्शन करा दिया गया मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और चौथे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दिया गया। ठीक है, आपको बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है? डाइल्यूट H2SO4 करता है एडिशन ऑफ वाटर। क्या करता है? एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो ध्यान दिए रखना, यहाँ पर होता है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो ये ध्यान दिए रखना, ये क्या करता है? ये करेगा एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ये ध्यान दिए रखना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर जो वाटर ऐड होगा ये बन जाएगा CH3OH CH3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर PCl5 से रिएक्शन करा दो। जब PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करता है? ये OH को हटा के Cl लगा देता है। यहाँ हो जाएगा CH3 CH CH3 Cl। ठीक है, उसके बाद जब इसका रिएक्शन आप मैग्नीशियम से कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा? यहाँ पर बन जाएगा ग्रिग्नॉड रिएजेंट। यहाँ हो जाएगा CH3 CH CH3, यहाँ पर हो जाएगा Mg, और यहाँ पर हो जाएगा Cl। और इसका रिएक्शन जब वाटर से कराया जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH3। वाटर ग्रिग्नॉड एजेंट क्या करेगा? एसिटिक एसिड ले लेगा और बनाएगा यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर बना देगा प्रोपेन। ये क्या है? प्रोपेन बना दिया। ये यहाँ पर प्रोपेन बन गया। इसका फाइनल प्रोडक्ट है प्रोपेन। फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या है? प्रोपेन। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हो गया प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, CH2 CH3 CH2 OH। ठीक है, पहले स्टेप में इसका रिएक्शन हो रहा है कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। दूसरे स्टेप में इसका रिएक्शन हो रहा है HBr से। तीसरे स्टेप में इसका रिएक्शन करा दीजिए Mg से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और फोर्थ स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। फोर्थ स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए और बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है। तो टोटल हम 19 क्वेश्चन आज किए हैं। ठीक है, जो होमवर्क है इसको आप कर लेना बेटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। 19 क्वेश्चन टोटल है, 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और ग्रिग्नॉड रीजन में 3 पोर्शन में अपने को क्वेश्चन लगाना है। एक है एसिड बेस रिएक्शन, वो वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा पोर्शन है SN2। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक पोर्शन का हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 2 पोर्शन का क्वेश्चन और बचा है और उसको नेक्स्ट टाइम पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क जरूर कर लेना।
ठीक है, पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है, ऑल द बेस्ट।